वो काला दिन 7 नवंबर 1966 दिल्ली संसद भवन के बाहर हजारों भगवा वस्त्रधारी संत, लाखों गौ भक्त और हवा में गूंजता एक ही नारा, गौ हत्या बंद करो। ये वो लोग थे जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था। ये संत थे, ये निहत्थे थे। उनके हाथ में हथियार नहीं था, शांति थी। ये बस अपनी ही सरकार से, अपने ही देश में अपनी गौ माता के लिए एक कानून की भीख मांग रहे थे। लेकिन उस दिन दिल्ली की हवा में आशीर्वाद नहीं, विश्वासघात था। उस दिन संतों की आवाज को दबाने के लिए लाठियां और आंसू गैस का नहीं, बल्कि सीधा गोलियों का इस्तेमाल किया गया। स्वतंत्र भारत की राजधानी में अपने ही प्रधानमंत्री के हुक्म पर निहत्थे साधु पर गोलियां चला दी गई। क्यों गरज उठे थे संत? आखिर ऐसी क्या नौबत आई कि हजारों नागा साधुओं और सन्यासियों को अपनी गुफाएं और मठ छोड़कर दिल्ली की सड़कों पर उतरना पड़ा? वजह थी गौ माता। भारत एक कृषि प्रधान देश है और गाय सिर्फ एक जानवर नहीं, हमारी आस्था का केंद्र भी है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ भी है। संविधान बनाने वालों ने आर्टिकल 48 में यह स्पष्ट निर्देश दिया था कि सरकार गायों और बछड़ों को और दुधारू पशुओं की हत्या रोकने के लिए कदम उठाएगी। लेकिन आजादी के 18 साल बाद भी एक भी कदम नहीं उठाया गया। लाखों गाय हर साल कत्लखानों में कटती जा रही थी। तब धर्म के सबसे बड़े ध्वज धारक श्री करपात्री महाराज, प्रभुदत्त ब्रह्मचारी और देश के सभी बड़े शंकराचार्यों ने एक महाआंदोलन का निर्णय किया। मांग बहुत सीधी थी, संविधान लागू करो, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाओ। लाखों लोगों ने इस पर हस्ताक्षर किए, लेकिन सरकार ने इस मांग को सांप्रदायिक और पिछड़ा कहकर खारिज कर दिया। तब संतों ने अंतिम रास्ता चुना। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं स्वतंत्र भारत के इतिहास का वो सबसे शर्मनाक और रक्तरंजित पन्ना, जिसे आज 60 साल बाद भी हमसे छिपाया जाता है। यह कहानी है 1966 के गौ रक्षा आंदोलन के नरसंहार की और उस श्राप की जिसने शायद भारत का इतिहास ही बदल दिया। दोपहर 1 बजे लाखों का हुजूम संसद के बाहर शांति से बैठा था। कुछ संत मंच से भाषण दे रहे थे और तभी अचानक पुलिस ने बिना किसी चेतावनी के लाठीचार्ज शुरू कर दिया। जो संत शांति का पाठ पढ़ा रहे थे उन पर डंडे बरसाए गए, भगदड़ मची, आंसू गैस के गोले दागे गए, आवाज जहरीली हो गई। लेकिन ये निहत्थे संत पीछे नहीं हटे। वो वही सड़क पर बैठ गए राम नाम का जप करते हुए। और तब वो हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। पुलिस ने सीधा फायरिंग शुरू कर दिया और हुक्म सीधा ऊपर से था, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के दफ्तर से। और ये आश्चर्य की बात नहीं तो और क्या है कि जिन संतों को कभी मुगलों ने नहीं मारा, जिन संतों को अंग्रेजों ने कभी हाथ नहीं लगाया, उन संतों को आजाद भारत की अपनी सरकार गोलियों से भून रही थी। सड़कें रक्त से लाल हो गई थी, वो भगवा वस्त्र खून में सन गए थे, वो हर हर महादेव के नारे चीखों में बदल गए थे। दोस्तों, असली आश्चर्य और धोखा तो इसके बाद हुआ। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि सिर्फ 8 से 10 लोग मारे गए, सिर्फ 10 लोग। लेकिन जो संत वहां मौजूद थे, जो चश्मदीद थे, वे कहते हैं कि सैकड़ों, जी हां सैकड़ों निहत्थे गौ भक्त गोलियों से मार दिए गए। कहा जाता है कि लाशों को ट्रकों में भरकर यमुना जी में फेंक दिया गया या किसी अज्ञात जगह पर जला दिया गया ताकि सबूत मिटा दिए जाए। क्यों? ताकि यह नरसंहार इतिहास के पन्नों में दर्ज न हो सके। तत्कालीन गृह मंत्री गुलजारीलाल नंदा, जिन्होंने संतों का समर्थन किया था, इस पाप को देखकर उन्होंने तुरंत इस्तीफा दे दिया। लेकिन कहा जाता है कि इस नरसंहार से आहत होकर संत शिरोमणि करपात्री जी महाराज ने इंदिरा गांधी को एक भयंकर श्राप दिया। उन्होंने कहा, जिस तरह तूने गोपाष्टमी के दिन निहत्थे संतों पर गोलियां चलवाई है, जा तेरा वंश भी हिंसा से ही नष्ट होगा। यह श्राप था या एक संत की आह, मैं ये आप पर छोड़ता हूं। और दोस्तों, इसे एक मात्र संयोग कहेंगे या फिर करपात्री जी महाराज के श्राप का असर कि जब इंदिरा गांधी को गोलियों से भून दिया गया, वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था। और जब संजय गांधी प्लेन क्रैश में मारे गए, वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था। और जब राजीव गांधी को बम से उड़ा दिया गया, वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था।
हमारे संतों पर गोलीकांड हुआ था, वो दिन भी गोपाष्टमी का दिन था। तो दोस्तों मैं ये बात आप पर छोड़ता हूं, आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या ये कोई मात्र संयोग था या फिर आहत हृदय के करपात्री जी महाराज के श्राप का असर। दोस्तों ये कहानी किसी फिल्म की नहीं है, ये हमारे इतिहास का वो जख्म है जिसे बार बार कुरेदा नहीं गया बल्कि दबा दिया गया। हमसे कहा गया कि इसे भूल जाओ, लेकिन मैं प्रकाश साधु आपसे पूछता हूं, क्या हम ये बलिदान कभी भूल सकते हैं? क्या हम अपनी आस्था पर ये गोलीकांड भूल सकते हैं? नहीं, हमें याद रखना होगा, हमें याद रखना होगा कि धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए हमारे संतों ने छाती पर गोलियां खाई है। अगर आपके दिल में भी उन अज्ञात बलिदानी संतों के लिए जरा भी श्रद्धा है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। भारत के हर युवा को यह छिपाया गया सच पता चलना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में उन वीर संतों की आत्मा की शांति के लिए ओम शांति या गौ माता की जय जरूर लिखें। तो ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं आपके लिए लाता रहूंगा इतिहास के वो पन्ने जिन्हें फाड़ दिया गया था। मिलता रहूंगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे गौ मातरम, जय सनातन धर्म।